सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। और जैसा कि आज एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो गया है और सबका एग्ज़ाम को देखने को मिल ही गया है, जिसका जिस भी शिफ्ट में है। मेरा 20 तारीख को है, थर्ड शिफ्ट में है। सो कुछ चीज़ें हैं जो बताने आया हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप है तो जाहिर सी बात है मैं बहुत लोगों के पास ऐसे पहुँच नहीं पाता हूँ, तो ऐसे ही पहुँच जाता हूँ। सो कहना ये था कि अभी क्या काम करो, जो मैं कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। इसको चाहो तो अच्छे लगे तो फॉलो कर लेना। अभी दो चीज़ें हैं। पहला, कोई एग्ज़ाम को लेके एक बात बता दूं कि जो सीजीएल का जो दे रहे थे ना, एसएससी सीजीएल का, तो उनका भी एग्ज़ाम क्लैश होने वाला है, समझ रहे हो ना। उसी दिन है, 21 तारीख को शायद है। तो इसलिए उन लोगों का सेंटर, मतलब जिनका भी एसबीआई क्लर्क वालों का रहा, वो बहुत दूर दे रहा है, बहुत दूर, मतलब सेंटर को मैनेज करने के लिए कि दोनों का एग्ज़ाम हो जाए। तो इस तरीके से सेट किया ही गया है। तो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। तो कोशिश करना कि बहुत जल्दी निकल पाओ, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल वालों का रहता है ना, तो उनका भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है सेंटर के पास। आपको ट्रैफिक भी मिलेंगे और काफ़ी दूर है। तो कोशिश करना जिससे आप जितना जल्दी टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, उससे पहले पहुंच जाओ। ये तो करना ही। सेकंड चीज़, एक और चीज़ है कि अब क्या, जो एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे थे और वो बैंकिंग का भी देखें, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको मतलब एसबीआई क्लर्क देना चाहिए या फिर उनको एसएससी सीजीएल, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट किस एसएससी सीजीएल है या मतलब उसमें क्या होता है। सो बस मेरे को पता चला थोड़ा बहुत, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिमाग तो मेरा बैंकिंग में ही है। सो इसमें क्या है कि अगर अगर आपके सीजीएल एसएससी जो भी है, उसमें अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपने बहुत बार प्रीलिम्स निकाला है और मेंस में जाकर रुक जा रहे हो, तो आप उसी को देना। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी बैंकिंग का नहीं दिया एसबीआई क्लर्क, लेकिन अगर आपके उसमें अगर उतना नहीं हो पा रहा है, बट आपने एसबीआई क्लर्क का मॉक दिया और समझे हो चीज़ें कि आप कर सकते हो, तो मैं यही कहूँगा कि एसबीआई क्लर्क को दो। एसबीआई क्लर्क आप आसानी से निकाल लोगे। और इसमें यह है कि इसमें इंटरव्यू तो होती नहीं है एसबीआई क्लर्क में, तो आपको मेंस रहेगा। और प्री में अच्छा कर रहे हो तो अगर आप मेंस का भी थोड़ा बहुत जानते हो, समझते हो, देखे हो पहले से, तो आप करो, आप इसको दे सकते हो। और भी बहुत सारी बातों में से एक बात ये भी है कि अभी सिर्फ जो जिनका 20 तारीख को है, आपके पास कल से सिर्फ 6 दिन ही बचे होंगे, ठीक है। 6 दिन क्या, 5 दिन समझो। तो इसमें क्या है कि आपको जितना हो सके मॉक दो। मॉक के अलावा कुछ भी मत देना। मॉक दो, एनालिसिस करो। और सेक्शनल वाइज भी मॉक देना। सेक्शनल वाइज मॉक देने से आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। फुल लेंथ मॉक लगाने से आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी और अच्छा होगा। और मेरी मानो तो मैंने जो किया है वो आप भी कर सकते हो। मैं जो एडमिट कार्ड होता है ना, तो उसका मैंने क्या काम किया है दिखाता हूँ। मैंने एडमिट कार्ड का बहुत सारा ऐसा ऐसा मैंने ऐसा मैंने जीरोक्स टाइप का निकलवा लिया है। जैसे सेंटर पे जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा, तो मैं ऐसा कर लिया हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 A4 का जो पेपर रहता है ना, वाइट पेपर, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं जब भी मॉक दूंगा तो इसी में मैं दूंगा और इसमें देने के बाद सबमिट करूंगा, ठीक है। जैसे टाइमर चलती है वैसे टाइमर चलेगी। उसी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में मेरी है उसी टाइमिंग में मैं मॉक को एग्ज़ाम के तरीके से दूंगा, ताकि वो एंग्जाइटी, वो प्रेशर, वो एग्ज़ाम का जो माहौल रहता है, उससे पहले मैं उस एग्ज़ाम को फील कर पाऊँ। उसको 20 मिनट पहले मैं जाऊँ, मतलब अपने चेयर पे बैठ जाऊँ, और उसके बाद कुछ भी नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, बस मुझे 20 मिनट के बाद मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है, मॉक ही स्टार्ट होने वाला है। मैं अपना सिस्टम ओपन करके मॉक को और वैसे और हैंड रिटन लिखूँगा। सब कुछ मैं एग्ज़ाम जैसा ही करूँगा, ताकि मेरे को वो डर ही ख़त्म हो जाए। एक एग्ज़ाम से पहले मेरा जितना मॉक होगा, कम से कम 15-16 मॉक से ज़्यादा ही हो। मैं तो पूरा कोशिश करूँगा फुल लेंथ का हो। और इतना अगर मैं पेपर दिया तो जो डर है वो तो निकल जाएगा, और साथ में बहुत इम्प्रूवमेंट भी आएगी। आप भी अगर चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। और मैराथन पे मत जाना। आप सोचोगे कि मैराथन कर लेते तो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मॉक दो। मॉक में आपकी जो गलती हुई है उसको एक काम करना, अगर आपके अरिथमेटिक बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और आप सोचते हो कि उस अरिथमेटिक को नोट डाउन कर ले और लिखे, तो
मॉक में ही एक सेव्ड का ऑप्शन होता है, ऊपर देखोगे तो उसको सेव करो, और जब आप मेन मेन्यू में जाओगे तो वहाँ पे बुक मार्क लिखा होगा। उस बुक मार्क में आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे एक बार देखना है, तो उसको कलेक्ट करके रख लो, ताकि बाद में आप रिवाइज करो तो उसको देख सको। बस यही है। और उसके अलावा आप उसके अलावा आपको जो भी टॉपिक में मतलब गलतियां हो ना, तो आपको उसका वन शॉट, छोटे मतलब 15-20-25 मिनट का वीडियो हो, वो देख लो। और उसके बाद उस पर 10-12-15 टॉपिक वाइज भी टेक्स्ट बुक पे आपको टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे मिल जाएंगे, परसेंटेज रेशियो के। आपको स्मार्ट किरा में फ्री में मिलेंगे, तो वहाँ से कर सकते हो। आपको गाइडली बंडल अगर आपने ले लिया हुआ है, आपके पास है, तो आपको वहाँ से भी बहुत टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शनल एग्जाम वाइज बंडल में बहुत सारे रहते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा सेक्शनल में आपको ओलीवुड मतलब जितना भी प्लेटफॉर्म है ना मॉक का, तो वो सब कुछ रखते ही रखते हैं। टॉपिक वाइज में आपको स्मार्ट किरा पे ज़्यादा मिलेगा और बंडल में ज़्यादा मिलता है, तो ये कर लेना। अभी शायद टेक्स्ट बुक का बहुत कम में है शायद, तो आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे मतलब कि टेलीग्राम पे चैनल चलते हैं, तो उनके कोई कूपन कोड को यूज करके उससे ऑफ़र हो जाएगा, आप उससे ले लेना। मेरे पास सिर्फ गाइडली का है, तो आप मेरा अगर कर सकते हो डेज 25 से, तो आपको उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म से के हिसाब से ज़्यादा मिल जाएगा डिस्काउंट। तो डेज 25 लगा लेना, उससे आपको हो जाएगा। और अगर मेरे से हो तो मेरे से, आपको चाहे जिससे भी करना हो कर लेना, लेकिन आपको फ़ायदा होना चाहिए। 175 में अभी मॉक है, तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है, शायद कम भी है, तो ये कर लेना। और मॉक तो इसी तरीके से ना, मतलब एक मॉक ले लो, एक मॉक आपको गाइडली का रखना चाहिए और एक मॉक आपको टेक्स्ट बुक का रखना चाहिए। और सारे मॉक हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो वो ये कहते हैं कि हमें 85 तक अटेम्प्ट्स करने होंगे, और कट ऑफ इस बार हाई जाएगा क्योंकि वैकेंसीज कम है, लेवल हार्ड रहेगा, एक शिफ्ट में पेपर करवा रहे हैं मेंस का। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि हम पेपर कैसा बनाने जा रहे हैं, हम पेपर कैसा नहीं बनाने जा रहे हैं। ये सारा चीज़ कौन है जो ये सब फैला रहे हैं, ये डर कौन है? IBPS PO में भी सेम डर के पैटर्न चेंज हो गया, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन जब मैंने मतलब एग्ज़ाम जाकर दिया, तब पता चला कि पेपर कैसा था। और लेकिन मॉक वालों ने भी थोड़ा हार्ड करके बना दिए थे। अगर आपके भी 50, 55, 60, 65 इतने तक ही मार्क्स आ रहे हैं, तो समझो सबके मार्क्स इतने ही आ रहे हैं, ठीक है, मॉक में। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि पेपर बहुत ईजी रहेंगे। SBI क्लर्क है तो SBI क्लर्क ही का पेपर रहेगा ना, वो SBI PO का तो नहीं देंगे ना। उतना PO का पूछना रहता तो वो PO की वैकेंसी निकालते ना, SBI क्लर्क क्यों देते? ये बात को समझो। तो पेपर जिस एग्ज़ाम का है वही रहेगा। कुछ चीज़ें जो आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगी, वो औरों के लिए भी डिफ़िकल्ट रहेगी। अब इसमें प्रेशर में आके मेरा नहीं हो रहा है, बहुत कम अटेम्प्ट किए यार, कैसे होगा? अब ये सब मत करना। आप बहुत आराम से पेपर को दो। दो चीज़ें होती है जब आप मॉक दोगे, तो जब आप रस करोगे तो पेपर बहुत ख़राब जाता है। जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलता है ये अरिथमेटिक तो मेरे से बन सकता था, ये DI तो मेरे से बन सकता था, हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया तो स्पीड मैथ में गलत हो गया, हमने पजल को गलत रीड कर लिया तो इसलिए ये हो गया। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इसलिए आप जब भी मॉक देना, एक तो एग्ज़ाम जैसा इन्वायरमेंट बना कर दो, और साथ ही साथ थोड़े से काम रहकर, थोड़े से अपने आप को अच्छा फील करा कर देना। और इस सब के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम है तो 10-12 दे रहे थे, अब 15 घंटे कर लिए कि इसी वीक का तो बात है, लेकिन आपका वो जो है ना पूरा स्ट्रक्चर, साइकिल सब खराब हो जाएगी। तो वो मत करना। आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो फोकस के साथ, वो प्रोडक्टिव वे में होना चाहिए, अच्छा उसमें से रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ना। और कोई भी सोशल मीडिया से दूर रहो। कोई भी जितना भी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको म्यूट कर दो। कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी कटअप का मत देखो, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बिल्कुल भी मत सुनो। मॉक का बस आप कोशिश करो कि 2 मॉक तो हो ही हो, साथ में एक्स्ट्रा भी लेके चलना है तो चलो 3 मॉक लगा लो, उससे ज़्यादा फुल लेंथ का मत लगाना। अगर आपको देना है तो आप सेक्शनल जितना मर्जी आप दो, और मेरी मानो तो कुछ लो या ना लो, लेकिन गाइडली बंडल ले सकते हो, ले लो, क्योंकि उसमें ना एग्ज़ाम वाइज करके बंडल है, आपको स्पीड बूस्टर टाइप का है, मतलब बहुत वेराइटीज़ है क्वेश्चंस के। तो आप वहाँ से करना है। मेरे को, मैं बार बार कहता हूँ गाइडली का कुछ मतलब कुछ भी मत लो,
लेकिन अगर आपको वाकई में अपने फ़ायदे के लिए लेना है तो बंडल लो। और प्रैक्टिस मॉक का भी मैंने देखा, लेकिन उसमें PDF फॉर्म में रहता है तो उतना है नहीं। और आप एक है ना स्मार्ट कीड़ा का स्पीड ड्रिल टाइप का ऐसा ही कुछ है, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो भी अगर चाहो तो वहाँ से ले लो। बस यही है, आपको मॉक पे ज़्यादा टाइम देना है, बाकी ना कि अरिथमेटिक का मैराथन या बहुत सारे चीज़ों का मैराथन हो उस पर। और इंग्लिश के लिए अगर आपके मार्क्स 10, 12, 15 आ रहे हैं तो इस वीक में सब कुछ दो ही दो, लेकिन साथ में रीडिंग पे 1 घंटा टाइम निकालो, 1 घंटे की रीडिंग करो। TTBR करके एक होता है ना, वो पढ़ो, या फिर न्यूज़पेपर जो होते हैं वो पढ़ो। तो इतना तो करो ही करो, ताकि आप वहाँ जाओ तो आपको समझ में आए, क्योंकि रीडिंग करोगे तभी वहाँ जाके पेपर में बहुत अच्छा कर पाओगे। ईरर्स पे ज़्यादा मत रहना डिपेंड कि रूल्स कर लेते हैं, 120 रूल्स कर लेते हैं, वरुण सर के कर लेते हैं, निमिषा मैम के कर लेते हैं, तो ये सब बिल्कुल भी मत करना इस टाइम में। सिर्फ मॉक दो, मॉक का एनालिसिस करो। बहुत सारे वोकैब अभी आपको समझ में भी नहीं आएंगे जो मॉक में रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में वैसे नहीं देंगे आपको, बस रीडिंग बेस पे ही नॉर्मल से होंगे जो आपको समझ में आ जाएगा जब आप रीडिंग किए रहोगे तो। क्योंकि आज जो NIACL का एग्ज़ाम था तो उसमें कि एक एस्पिरेंट ने मेरे को बताया कि रीडिंग जो इंसान करेगा ना उसको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पेपर में वैसा ही बहुत ईजी है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है रीडिंग किए हुए तो वो वोकैब आ रहा है। नहीं तो ऐसा कभी भी एडिटोरियल में उस टाइप का वोकैब नहीं देखें, और नहीं मॉक में उस तरीके के आते इररिलेवेंट टाइप के मिले। लेकिन एग्ज़ाम में क्या दे रहा है, जो आप रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके की आप समझ के ही उस चीज़ को कर सकते हो। तो इसके लिए परेशान मत होना, एडिटोरियल में घुसे पड़े हो, वीडियो देख रहे हो निमिषा मैम का, वरुण चित्रा सर का, और भी बहुत सारे सर हैं। मतलब ये सब चीज़ें सही है, ये तब सही है जब आपका एग्ज़ाम से पहले का टाइम था, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ये सब चीज़ें अवॉइड करो। आप मॉक पे डिपेंड रहो, मॉक पे मॉक लगाओ जितना ज़्यादा लगा सको, क्योंकि ये गलती मैंने पिछले बार किया था, इस साल वो चीज़ ना हो। और मेरी तो पहली बार थी ना उस समय, हो सकता है कि आपकी भी ये पहली बार हो, तो मेरी गलतियों से आपको कुछ फ़ायदा मिले इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी और कोई मकसद नहीं है। और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जैसे ही SBI क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम हो जाता है, हम लोग मेंस में लगने वाले हैं और RRB PO पे बहुत अच्छे से लगने वाले हैं। टारगेट भी उस तरीके के इस बार टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, सो ज्वाइन कर लेना। बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा इस ग्रुप से, इस चैनल से, और आपको कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं मिलेगा। और कुछ भी आपको कहना हो, अच्छी बातें, नेगेटिव बातें, जो मन करे आपका, जैसा भी इस वीडियो को देख के नज़रिया हुआ है, आपका जैसा नज़रिया है, आप इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं एग्ज़ाम को अच्छे से देखकर, और सब अच्छा होगा, जो होगा जैसा होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सभी को।